कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं रवीश कुमार जी का घर है और हम लोग मिलने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट सर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। उनके घर के उनके भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी ऐतिहासिक लम्हा है। और जिस तरह से रवीश कुमार जो पत्रकारिता करते हैं, उनके सामने जैसे गोदी मीडिया फेल है और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया देश का वातावरण ख़राब करने की कोशिश करता है, लेकिन रवीश कुमार इकलौते पत्रकार हैं जो अपने दम पर बिहार में हो या पूरा हिंदुस्तान में हो या इंटरनेशनल लेवल का जो जर्नलिज्म करते हैं, काफ़ी एक तरह से सम्मान बरकरार रखे हैं भारत के मीडिया का। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है उसकी बदौलत जो समाज में जो नफरत है फैल रही है। लेकिन रवीश कुमार जो आए थे छठ अपना मनाने बिहार अपने पैतृक गाँव जितवारपुर चंपारण में, उनसे मिलने आए थे, लेकिन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक तरह से देख कर आए, उनके घर को देखें। और ओवरऑल यहाँ पर स्थानीय पत्रकार भी हैं जो कि वो भी आए थे मिलने के लिए, एक तरह से टिप्स लेने कि इस वक्त इस दौर में जो पत्रकारिता किया जा रहा है कितना चैलेंजिंग फुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो पत्रकारिता हो रही है, एक अल्टरनेट पत्रकारिता का जो चीज़ आई हुई है डिजिटल मीडिया, उसके लेकर भी बहुत अच्छी पत्रकारिता की जा रही है। इसी बीच हमारे साथ हैं मोशायब जी जो कि न्यूज़ 9 टाइम्स से हैं, वो भी पत्रकार हैं जो मिलने आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मिलकर ये भी एक तरह से टिप्स लेते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या लगा कि मतलब आज का पत्रकारिता कितना चैलेंजिंग फुल है और रवीश कुमार भी बहुत ज़बरदस्त पत्रकारिता कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे वही इसी चीज़ को सीखने के लिए हम लोग उनके पैतृक आवास पर आए थे, लेकिन वो अचानक कोई इमरजेंसी काम से तुरंत निकल गए हैं। हाँ। कल ही निकल चुके थे, लेकिन हम लोग पैतृक उनके गांव जितवारपुर पहुंचे हैं। लेकिन मुलाकात खैर नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के दिल में वो रवीश जी हैं, इसलिए हम लोग वहाँ चंपारण पश्चिम चंपारण से हम लोग यहाँ आए हुए उनके घर पे। लेकिन बहुत खुशी हुई यहाँ उनके बड़े भाई से मिलकर के, ब्रजेश जी से। ओवरऑल क्या कहेंगे कि इस दौर में जो कि गोदी मीडिया का एक तरह से पूरा छाया हुआ है, इस दौर में सबसे बेहतरीन पत्रकारिता रवीश कुमार जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी पत्रकारिता पर? उनकी पत्रकारिता मुझे कि एक देश के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय पत्रकार है वो जी, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो गोदी मीडिया से वो हटके काम करते हैं, गोदी मीडिया को वो देखना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे पत्रकार अगर काम करे, उनके तरह काम करे तो अच्छा रहेगा। ये एक तरह से कह सकते हैं उनके रवीश कुमार के जानने वाले हैं। और ख़ासतौर पर आपका नाम? महेंद्र कुमार राय। महेंद्र कुमार राय जी, क्या कहेंगे इस दौर में जो पत्रकारिता हो रहा है, कहीं ना गोदी मीडिया उसको चैलेंज एक तरह से दे रहे हैं रवीश कुमार, क्या कहेंगे उनकी पत्रकारिता के लेकर? उनके पत्रकारिता के बारे में हमको क्या कहना है? जी जी, सारी दुनिया देख रही है। वही एक ऐसे आदमी है जो जिस तरह का वातावरण देश के और उच्च पद पर जो बैठे हैं बीजेपी के लोग जो बना कर रखे हैं, वही एक ऐसे हैं कि चैन पुली करके रखे हैं जी। उस दिशा में ले जा रहे हैं कि इस देश को किस स्टेशन पर ले जाकर एक्सीडेंट करा देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक रवीश कुमार जी हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गांव के, हमारे ग्रामीण हैं। हम लोग मैंने उनके आने से इस एरिया के लोग, हम लोग भी खासकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव के, हमारे जितवारपुर के हम लोग के जब वो आते हैं तो ये लगता है कि वो भी हम लोग के साथ में एक भाई चाचा भतीजा जैसा है। जिस तरह से बिहार का बिहार का जो एक तरह से गौरवपूर्ण का जो त्यौहार है छठ पूजा, उसमें सर आए थे लोग के आसपास से, जैसे कि दूसरे राज्यों से मिलने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गर्व की बात होगा आपकी। उनके इस तरह से रवीश कुमार के एक तरह से जानने वाले हैं, आपके ही गाँव के हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक गर्व की बात है। जी जी, है ना? जी जी, वो आए थे तो पूरा बिहार के सभी जिले से लोग आए थे भेंट करने के लिए। लेकिन समय अभाव के कारण वो अपना कार्य में हर हमेशा अपने काम में रहते हैं, इसके चलते वो चले गए। बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं भेंट करने के लिए। इसी क्रम में आप भी आए हैं। इसी क्रम में और लोग भी फोन कर हम लोग तो बताए हैं कि नहीं वो सर्च कर चले गए। उनका आप एक अलग जीवन है, देश के लिए समर्पित है। तो हम लोग इतना में क्या कहेंगे आप लोग जो आ रहे हैं, इसके बड़े बहुत बड़ा खुशी हो रहा है कि एक रवीश पांडे जैसा व्यक्ति हमारे गाँव में है, जिसके चलते इतना लोग आ रहे हैं, इतना झुकाव है, इसके लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और दुख की बात है कि सर चले गए हैं। कोई बात नहीं, बस बाकी कुछ नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, जैसे होते हैं ऊंचा उनका झंडा है, बहुत सारा नाम है, इसके लिए बहुत हम लोगों को खुशी है।
ओके, देखिए कहीं ना कहीं भी अब एक तरह से हिंदुस्तान का विपक्ष एक तरह से सो गई है, अनएक्टिव हो गई है, लेकिन पत्रकार रवीश कुमार जो देश के में एक अलग जगाए हुए हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का जिस तरह से अनएक्टिव हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो धर्म है उसमें बखूबी रवीश कुमार एक तरह से अपनाए हुए हैं। और उन्हें सबसे बड़ी बात है कि उन्हें रमन मैग्सेसे जो अवार्ड मिला है, जो एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, उसके बाद से पत्रकारिता जगत में और एक तरह से धूम मची है। और सबसे बड़ी बात मानी गई कि अगर सच्चा पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। भले आपको आपके देश में कुछ ऐसे जो सिस्टम में लोग हैं आपको नकारते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कम्युनिटी देखता है आपको रेस्पेक्ट मिलता है। ओवरऑल हमें भी खुशी हुआ एज ए बिहारी, एज ए चंपारण वासी होने के नाते उनके घर आकर उनकी बातों को सुना, उनकी फैमिली से मिला, काफ़ी एनर्जेटिक रहा। और उनके घर के, उनके गांव के साथी उनके हैं, एक तरह से इनसे भी मिलकर लगा ये ऐतिहासिक, मतलब बिहार का जो गौरव कहा जा सकता है। जिस तरह से पुराने ज़माने में जो बिहार एक तरह सेंटर पॉइंट बना था, उसी तरह पत्रकारिता का एक तरह से पिलर जो रवीश कुमार बने हैं वो यहीं चंपारण से हैं। और आपको मैं बता दूं, गांधी ने इसी चंपारण भिथियारवा से जो एक तरह से नॉन वायलेंस और एक तरह से अहिंसा के थ्रू एक तरह से अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, और ख़ास तौर पर चंपारण का जो मॉडल बना पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान में लागू हुआ। और कहीं ना कहीं रवीश कुमार इसी चंपारण से हैं, जो कि एक मॉडल पेश कर रहे हैं कि पत्रकारिता ऐसा किया जा सकता है जनहित में और देश हित में, जिससे समाज में अमन अमान बरकरार है। बहरहाल आप जामिया ऑल देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज़।